जी की कथा, मंगलवार की कथा हनुमान जी की कथा होती है। आज कार्तिक के महीने में हनुमान जी की कथा ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर 7 बार होते हैं, 7 बारों की कथा की जाती है। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे छोटा लाल लंगोटा, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो? घर से रोज ले जाती हो, पता नहीं कहाँ लेके जाती हो। सासू ने जी बोली, बालाजी के मंदिर में ले जाती हूँ। तो वह बोली कि मंदिर में तो तुम नहीं जाते हो, और कहाँ जाते हो, और ये लड्डू देके कहाँ आते हो, आप मुझे बताओ। सास कुछ भी नहीं बोलती है, और ना वो खाना खाती है ना कुछ करती है। वो चुपचाप बैठ जाती है और जाके वो अपने सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो जाते हैं। हनुमान जी सपने में आते हैं और बोले कि, और फिर जब वो सो जाती है तो उसकी बहू उनको खाना पीना कुछ भी नहीं देती है और उनको वहाँ बंद कर देती है कमरे में। तो उसके बाद जब फिर उस सपने में उनके हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं कि तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे दोगे, कल कौन देगा? मैं तो रोज ही मेरा ऐसा ही रहेगा। हनुमान जी बोले, मैं रोज तुम्हें देने आऊँगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में घाटा होने लगा। बहू बोली, सास ने देखूं क्या है उनके हाल। 7 दिन से मैंने उनको कुछ खाना पीना नहीं दिया है, कहीं वो मर ना गई हो, इसलिए मैं उनको देख के आती हूँ। वो कोठरी खोलती है, उसमें बुढ़िया माई को देखती है तो बुढ़िया माई रोज की तरह बहुत अच्छी हट्टी कट्टी हो रही है और उसके गाल लाल हो रहे हैं। खाना उसने पूरा पेट भर के खाया हुआ है। तो बहू उसको देख के अचंभित हो जाती है और कहती है, मैं तो माँ जी को खाना पीना कुछ भी नहीं देती हूँ, ये बिगर खाए इतनी अच्छी सब कुछ कैसे हो रही है? अब वो अचंभे में पड़ जाती है और फिर वो बहू कहती है, बुढ़िया ने चूरमा खाया, और वो बहू घर की कुछ भी नहीं खाया था। बहू ने कुछ नहीं खा पाती और ना ही उसके बच्चों को कुछ होता है। उसके घर में सारा घाटा हो जाता है और बहू फिर अपने वहाँ देखने चली जाती है और कहती है, मैंने तो खाना को भी तुम्हें दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तुम इतनी मोटी कैसी हो रही हो? बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता है और तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी दे के जाते हैं, मीठी मीठी रोटी चूरमा दे के जाते हैं, वो ही मैं खा लेती हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ जाती है, बोली कि हम तो तुम्हारे भाग का ही खाते थे माँ जी, हमारे घर में तो जब से आपको बंद किया तब से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अब आप फिर मैं अपनी सासू माँ को अंदर से बाहर निकालती है और फिर वो कहती है, आप पूरा घर आप ही संभालो। सास रोज फिर चूरमा रोटी चढ़ाने लग जाती है। फिर उनके घर में खूब धन धान्य हो जाता है। फिर सास हनुमान जी से कहती है कि हनुमान जी इसी तरीके से हमारे घर में अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। और सास ने फिर हनुमान जी कहते हैं कि जैसे वो सास पर हनुमान जी टूटे वैसे ही सब पर टूटे। जो इस कथा को सुनता है दूसरे को सुनाता है और हुंकार भरता है। हुंकार भरने का इसमें काफ़ी ही महत्व है। जो हुंकार भरेगा उसको काफ़ी फल मिलते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ेगा उसकी सभी इच्छाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।